नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहले प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। दूसरे चरण के मतदान हेतु आज शाम से थमा चुनाव प्रचार। गोजमो नेता विमल गुरुंग को अदालती झटका, अग्रिम जमानत की सुनवाई टली। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा स्टार प्रचारक सतपाल महाराज ने किया चुनाव प्रचार। रिम्बिक बाजार में एक समष्टि स्तरीय जनसभा का हुआ आयोजन। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। दार्जिलिंग जिले में दूसरे चरण के मतदान हेतु चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत सिमुलवाड़ी के फुटबॉल ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में भाजपा के स्टार प्रचारक व मानव उत्थान सेवा समिति के प्रमुख श्री सतपाल जी महाराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने श्री राजू बिष्ट जी के रूप में दार्जिलिंग को एक ऐसा प्रतिभाशाली प्रत्याशी दिया है जो कि इस क्षेत्र की पूरी चिंता न केवल करेगा बल्कि विकास भी करके दिखाएगा। दार्जिलिंग में होने वाले चुनाव से पहले विमल गुरुंग और रोशन गिरी को नहीं मिल पाई जमानत। कोर्ट ने बढ़ाई तारीख, अब 25 से 26 अप्रैल को होगी सुनवाई। दार्जिलिंग संसदीय सीट पर 18 को चुनाव होने वाला है और यही कारण है कि विमल गुरुंग और रोशन गिरी सहित अन्य नेताओं ने चुनाव से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले की तारीख बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई 25 से 26 अप्रैल को होगी। देशद्रोह और विस्फोटक रखने के मामले में जमानत को लेकर दोनों के खिलाफ आज सुनवाई होने की बात थी। इससे पहले विमल ग्रुप और रोशन गिरी के सुप्रीम कोर्ट में अपने जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। आज तो हाई कोर्ट सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी में विमल गुरुंग और रोशन गिरी ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन किया था। तो हम लोग ने ऑनरेबल जस्टिस संजीव बनर्जी और ऑनरेबल जस्टिस सुब्रह बनर्जी के सामने हम लोग ने हमारा भाषण रखा कि उन्होंने और 78 एप्लीकेशंस किया है एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिफरेंट केसेस में। सो एक साथ उनका सुनानी होना चाहिए। तो इसीलिए कोर्ट ने हाई कोर्ट का सर्किट बेंच का डिवीजन बेंच ने जो जितने सारे हियरिंग हैं सब 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को फिक्स किया। इसीलिए विमल गुरुंग का जो इरादा था कि वो 18 अप्रैल के पहले वो दार्जिलिंग में घुसेंगे और हवा में कुछ बदल लाएंगे, वो संभव नहीं रहा। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी प्रत्याशियों के समर्थन के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में तृणमूल व गोजमो संयुक्त उम्मीदवार अमर सिंह राय ने कालिम्पोंग के मोटर स्टैंड में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रत्याशी अमर सिंह राय, मोर्चा अध्यक्ष विनय तमांग, जिला अध्यक्ष संचवीर सुब्बा, राज्यसभा सांसद शांता छेत्री के साथ अन्य नेतागण उपस्थित रहे। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिलीगुड़ी के बाघाजतीन पार्क से एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंग भाजपा के सहकारी पर्यवेक्षक अरविंद मेनन, सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष अभिजीत राय चौधरी, जिला सचिव कन्हैया पाठक के साथ अन्य भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। जलपाईगुड़ी में भाजपा नेत्री रूपा गांगुली ने जलपाईगुड़ी के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। बोली, मोदी सरकार के शासन में तेजी से हो रहा है देश का विकास। लोकसभा के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार से सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज भाजपा समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। भाजपा समर्थकों ने आज शहर के 12 नंबर वार्ड के हरिजन बस्ती इलाके में चुनाव प्रचार किया। भाजपा नेत्री रूपा गांगुली भी चुनाव प्रचार में शामिल हुई। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से हिंदी में बात कर उनके समक्ष केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां रखते हुए भाजपा उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का अपील किया। रूपा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज से विकास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा, देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार द्वारा लोगों के गणतांत्रिक अधिकारों का हनन किए जाने की बात करते हुए लोगों से इस चुनाव में तृणमूल सरकार को सबक सिखाने का भी आह्वान किया। दार्जिलिंग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार शंकर मालाकार ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतिम दिन रोड शो कर किया चुनाव प्रचार। फिलहाल समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। अपोलो क्लिनिक, एक्सपर्टीज क्लोजर टू यू। अपोलो क्लिनिक, नाउ इन सिलीगुड़ी।
Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco More, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri. Mobile number 8900293111. नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sevok Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri. 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sevok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। SK लाइव में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर जिले के कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में शुभेंदु अधिकारी ने किया रोड शो। विकास के नाम पर मांगा वोट, लोगों से की अपील कन्हैयालाल अग्रवाल को जिताने की। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज लोकसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल के समर्थन में दूसरे चरण के मतदान के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के उत्तर दिनाजपुर जिले के पर्यवेक्षक एवं राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। इस दौरान परिवहन मंत्री श्री अधिकारी ने लोगों से तृणमूल उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को भारी मतों से विजयी बनाने का अपील किया। परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में जारी विकास कार्य को आगे बरकरार रखने के लिए रायगंज लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को जिताकर उन्हें सांसद में भेजने की अपील की। मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से गोरमो रिम्बिक लोधो में समष्टि तथा गोजमो विमलपंथी के आयोजन में मंगलवार को रिम्बिक बाजार में एक समष्टि स्तरीय जनसभा का आयोजन हुआ संपन्न। आगामी 18 अप्रैल के दिन देश के 17वें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को जिताने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सिक्किम शाखा ने अपील की। गोजमो सिक्किम शाखा के अध्यक्ष गणेश छेत्री, उपाध्यक्ष महेंद्र तमांग, महासचिव सगुन राय व सलाहकार राकेश सिंह ने मंगलवार को गंगटोक में पत्रकार सम्मेलन कर कहा कि विकास व व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जाति के हित के लिए भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट को जिताएं। रायगढ़ संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कुछ अलग तरीके से किया चुनाव प्रचार। देवश्री राय ने आज रायगंज में सैकड़ों टोटो लेकर उसमें पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह कमल का फूल लगाकर रायगंज के विभिन्न इलाकों में जाकर की चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रायगंज संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी ने भी की जमकर चुनाव प्रचार। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।